आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री स्थान पर सिद्धरामैया की घोषणा से महानाट्य की समाप्ति। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया गया। देश भर में एनआईए की छापेमारी शुरू। प्रतिपक्ष नेता का चुनाव एक सप्ताह के भीतर होगा। जाफरवाड़े में मंजूताई पाटिल सभागार का उद्घाटन। 1.5 माह बाद नगर निगम में काम शुरू हुआ। प्यास फाउंडेशन की ओर से कैंप में टैंकरों से जलापूर्ति। क्षेत्र आयुक्त के रूप में एमजी हिरेमठ की नियुक्ती। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब चर्चा समाप्त हो गई है और सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगा दी गई है। कांग्रेस की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की गई। डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बनाए रखा गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने सभी से चर्चा करने के बाद सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री चुना है, तो शिवकुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। सिद्धरामैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वेणुगोपाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री समेत बाकी कैबिनेट भी उसी दिन शपथ लेंगे। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया गया। मोदी सरकार ने कैबिनेट संरचना में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक किरेन रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। इसके बाद अब उन्हें पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री के रूप में भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद के स्थान पर किरेन रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर किरेन रिजिजू की टिप्पणी ने उन्हें सुर्खियों में रखा। रिजिजू का बयान अक्सर विवादों में रहा। देश भर में एनआईए की छापेमारी शुरू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को आतंकवादियों, आपराधिक गिरोहों और ड्रग्स पेडलर्स की नापाक तिकड़ी पर एक साथ हमला करते हुए ऑपरेशन डेमलम शुरू किया। इसके तहत पंजाब और हरियाणा पुलिस भी ऑपरेशन में शामिल है। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 324 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में दिन भर की छापेमारी में हथियार और गोला बारूद, आपत्तिजनक सामग्री और 39 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। प्रतिपक्ष नेता का चुनाव एक सप्ताह के भीतर होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि विपक्ष के नेता का चयन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संसदीय समूह एक सप्ताह के भीतर एक बैठक आयोजित करेगा। बोम्मई ने आज बेंगलुरु के आरटी नगर में अपने आवास के पास मीडिया से बात की। बोम्मई ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के चुनाव के बारे में बात करते हुए कहा कि विधानसभा में चुने गए पार्टी के विधायकों की बैठक आगामी सप्ताह में होगी। इस पर प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करेंगे। संसदीय दल की इस बैठक में सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष का फैसला किया जाएगा। पार्टी में कई विद्वान नेता है, इस पद के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से कैसे सबक लेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए आत्ममंथन करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने सिर्फ इंतजार करने का जवाब दिया।
जाफरवाड़ी में मंजूताई पाटिल सभागार का उद्घाटन। यहाँ के व्यवसायी शंकरराव गंगाराम पाटिल ने अपने जीवन काल में अपने गांव जाफरवाड़ी के लिए एक हॉल बनाने की योजना बनाई थी। अब ये वास्तविकता बन गया है और सौ मंजूताई शंकरराव पाटिल सभागार का उद्घाटन पिछले सोमवार को जाफरवाड़ी में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जाफरवाड़ी पेराजी कल्लप्पा पाटिल के वरिष्ठ नागरिक ने की, जबकि अतिथि के रूप में पत्रकार मनोहर कालकुंद्रीकर, व्यवसायी गजानन काबिलकर, श्रीकांत कृष्णा पाटिल मौजूद रहे। वक्ता के रूप में जीएसएस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आनंद मेनसे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत किरण पाटिल के परिचय एवं स्वागत से हुई। प्रकाश शंकरराव पाटिल ने मंच पर गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया। 1.5 माह बाद नगर निगम में काम शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही करीब 1.5 महीने बाद नगर पालिका का काम शुरू हो गया है। बुधवार को मेयर शोभा सोमनाची और अन्य नगर सेवकों ने नगर निगम में प्रवेश किया। आचार संहिता समाप्त होने के 2 दिन बाद महापौर ने वाहन की आगवानी की। आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बाद मेयर सोमनाची और डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल के वाहन को हिरासत में लिया गया। शनिवार को चुनाव के नतीजे आचार संहिता स्थापना के बाद भी खत्म हो गया है, लेकिन मेयर 2 दिन के लिए सोमनाची को वाहन नहीं मिला। बुधवार को नगर निगम चालक द्वारा महापौर सोमनाची को नगर निगम लाया गया। 1.5 महीने के बाद काम करना शुरू किया गया। प्यास फाउंडेशन की ओर से कैंप में टैंकरों से जलापूर्ति। प्यास फाउंडेशन ने पेयजल आपूर्ति के लिए नागरिकों के आह्वान के जवाब में कैंप में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। बेलगाम में छावनी में शिविर क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। शिविर के नागरिकों ने प्यास फाउंडेशन से अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए पानी की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। फाउंडेशन ने उनकी अपील का जवाब दिया और तुरंत शिविर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी। इस अवसर पर प्यास फाउंडेशन के निर्देशक एवं कैंप बेलगाम के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में एमजी हिरेमठ की नियुक्ति। बेलगाम विधानसभा चुनाव के अवसर पर अधिकारियों का उनके पूर्व स्थानों पर तबादला पूर्व नियुक्ति आदेश जारी कर किया गया है। बेलगाम के क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ का बेंगलोर में विकास निगम के प्रबंध निर्देशक के पद पर तबादला किया गया था। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग से आचार संहिता वापस ले ली गई है। हिरेमठ को यहाँ रहते हुए क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्षेत्रीय आयुक्त डॉक्टर गौतम बगड़ी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के उपायुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के 16 अस्पतालों को तत्काल इलाज के लिए चुना गया है। इसमें केएलई संस्थान डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पतालों को शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत घायल होने पर इलाज किया जाएगा। प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थान दुर्घटना संभावित है। अगर इस स्थान पर कोई दुर्घटना होती है तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कर्नाटक योजना अंतर्गत घायलों का तत्काल उपचार 16 निजी अस्पतालों में चयनित कर लिया गया है। सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर 11 मई को अस्पतालों के नामों की घोषणा कर दी गई है। केएलई डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल सहित 16 अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के 74 इलाज निःशुल्क किया जाएगा।
गर्मी के मौसम में शकरकंद की आवक शुरू। बेलगाम तालुका में शकरकंद की खेती बरसात के मौसम के साथ साथ गर्मियों में भी बड़ी मात्रा में की जाती है। फिलहाल यहाँ के एपीएमसी में शकरकंद की आवक को 8 दिन हो गए हैं और रेट 800 रुपये प्रति क्विंटल है। गर्मी के मौसम में आलू की आवक जुलाई तक बनी रहती है। वर्तमान में सप्ताह में बुधवार और शनिवार को 100 से 200 बोरे की आवक हो रही है। शहर के अन्य मंडियों में भी आलू फुटकर रूप में आ रहे हैं। शकरकंद को एक ऐसी फसल के रूप में देखा जाता है जो कम समय में कम लागत पर उच्च आय उत्पन्न कर सकती है। इस साल सामान्य भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये रेट और बढ़ेगा। चुनाव खर्च का विवरण 1 माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश। विधानसभा चुनाव हाल ही में पूरे हो गए। इसमें कुछ प्रत्याशी जीते और कई हारे, लेकिन इस चुनाव में व्यय का विवरण 17 जून से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये विवरण प्रस्तुत करना ही होगा। यदि लागत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जीतने वाले प्रत्याशियों के विधायक पद रद्द किए जाएंगे। पराजित उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर विधानसभा चुनाव प्रति उम्मीदवार 40 लाख रुपए की व्यय सीमा था। इस राशि तक ही अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके लिए 17 जून अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं को कर्नाटक पैटर्न अपनाने का सुझाव। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में मुंबई में विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव पर चर्चा की गई और बैठक का मुख्य फोकस आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव थे। आज की बैठक में शरद पवार ने हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया। पवार ने आज की बैठक में कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों को हार का सामना करना पड़ा है। धार्मिक ध्रुवीकरण की भाजपा की कोशिश को जनता ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। शरद पवार ने इसे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को स्पष्ट किया। शिक्षक भर्ती में मराठी के साथ फिर अन्याय। बेलगाम एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 22 से 29 मई तक होगी। इसके जरिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मराठी स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिर्फ 48 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गणित और विज्ञान के 12, सामाजिक विज्ञान के 33 और जीव विज्ञान के 3 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं। मराठी विद्यालयों में बहुत कम सीटें भरे जाने के कारण शिक्षकों की कमी के कारण अन्याय की अनुभूति हो रही है। कई गुना कम छात्रों को कारण बताकर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है। हर वर्ष अतिरिक्त शिक्षकों की सूची प्रदर्शित की जा रही है। IMER संस्था में करियर मार्गदर्शन। प्रबंधन शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया। करियर के विकास के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है, ऐसे संस्था के निर्देशक डॉक्टर आरिफ शेख ने कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियर रीना काले ने कहा कि प्रबंधन में लड़कियों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। संचालन सुशील कुमार पारे ने किया। छात्रा मंजूरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। खानापुर में श्री दत्त पद्मनाभ पीठ द्वारा उपनयन संस्कार समारोह। दत्त पद्मनाभ पीठ के निर्देशक संजय कलंगुटकर ने सभी हिंदुओं से अपील की कि वे अपने बच्चों पर उपनयन संस्कार कराकर देश को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित करें और खानापुर बेलगाम खंड में एक नई क्रांति का निर्माण करें। हाल ही में श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, स्वामी ब्रह्मानंद वैदिक गुरुकुल एवं शोध संस्थान, श्री क्षेत्र तपोभूमि गोवा एवं संत समाज, कुपटगिरी एवं रामगुरवाड़ी दलहोन के तत्वावधान में सामूहिक उपनयन समारोह का आयोजन किया गया। श्री रमलनाथ मंदिर खानापुर दिनांक 13 मई को गुरुपीठ के वैदिक शिष्यों के पुरोहितत्व में सामूहिक उपनयन संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। वही इस अवसर पर बोल रहे थे। इस सामूहिक उपनयन समारोह में 14 बोनों का मौंजी बंधन हुआ। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।